ये जो पाकिस्तानी है ना, जो बगैरत मुशर्रफ के उस पे गिरफ्तारी पे खुश हो रहे हैं, ये बगैरत पाकिस्तानी जो है, इन लोगों को ये शायद इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बायस्ड है। टोटली हमें जो नजर आ रहा है, हम मुशर्रफ के साथ नहीं है, मगर मुशर्रफ अंदर बाकी सब करप्ट बाहर, ये पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में जो है वो बायस्ड है। और अगर मुशर्रफ को अंदर करना है जस्टिस ने, तो उनको चाहिए था कि वो जरदारी की जो लूट मार है, जो 16 ट्रिलियन रुपया खर्च किया है और पाकिस्तान की आमदन से ज्यादा, उसका हिसाब उससे मांगे। नवाज शरीफ के जो रेफरेंसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से नवाज शरीफ को अंदर करे, जरदारी को अंदर करे, उसको नाअहल करार दे। और उसके अलावा उसकी टीम जितनी भी 4 सूबों में उन्होंने हुकूमत की और लूट मार की है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। और अगर सुप्रीम कोर्ट अदलिया जो है, जुडिशरी जो है, वो इतनी ही ऑनेस्ट है, तो उन्होंने हुसैन हक्कानी को, अगर उसकी कोई वक़्त थी, तो हुसैन हक्कानी जो है अदलिया के हुक्म के बावजूद मुल्क से बाहर कैसे गया और आज तक वो मामला हाशिश हुआ। और रेमंड डेविस जो है वो भी जो है पाकिस्तानी को कत्ल करने के बावजूद, अदलिया के हुक्म के बावजूद वो मुल्क से निकाल दिया गया और अदलिया मुंह देखती रह गई। और उसके अलावा जो है साफियों को जो वजारत इत्तलात व नशरियात से करोड़ों रुपया नवाजा जाता रहा कौमी खजाने से बिला वजह, उसके ऊपर इन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसके अलावा जो सियालकोट में बच्चे मरे थे, उसके सारे के सारे जो भाई मारे गए थे, उसके सारे मुसलमान बात दंदनाते फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वहां भी बेबाक बैठी हुई है। 40 डिग्री होल्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो इजाजत दी है, वो पूरी दुनिया में इससे पाकिस्तान जुडिशरी जो है उसका मुंह काला हो रहा है। तो उसके अलावा मैं समझता हूँ कि अदलिया के जजेस का जो है, जस्टिस ने उनमें से बेशतर ने मुशर्रफ के दौर में हलफ लिया है, उनकी भी पोजीशन जो है वो करेक्ट नहीं है। उन लोगों को भी अपने ओहदे फौरन छोड़ने चाहिए और अपना जो है जो उनको भी अंदर करना चाहिए कि उन्होंने एक जनरल के तहत वो लिए थे और वो उनका उन सीटों पर मौजूद होना जो है वो गलत है। तो इसलिए उनका अपना स्टेटस ही जो है वो गलत है, तो वो किस तरह मुशर्रफ को कर सकते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ, और मैं हम दोनों ये कहते हैं कि एक बंदे को अंदर करने से, मुशर्रफ को अंदर करने से सारी खराबियां हल नहीं हो जाएगी। चीफ जस्टिस जो है खान चौधरी जो है वो लन तरानियों के बजाय अपना जो है सीरियस होके और मुल्क के मुसलमान को पकड़े, जिनमें जरदारी है, नवाज शरीफ है, 4 सूबों के वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, पता नहीं कौन कौन है, कितने सियासतदान है जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा कर रखी है, उसके ऊपर की नजर जो है वो नहीं जाती है। और वो जो है अपने मुशर्रफ को पकड़ा, वो अपना बदला जो ले रहा है या जजेस ले रहे हैं, ये साफ वाज़ेह होता है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को भी कोई तो रिटायर होना चाहिए, कि वो चीफ जस्टिस जो है वो भी जनरल मुशर्रफ के तहत ही आया था और उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। हम डिक्लेयर करते हैं कि चीफ जस्टिस खान चौधरी जो है वो नाअहल है और उसको सुप्रीम कोर्ट का ओहदा फौरन छोड़ना चाहिए। और उसके अलावा जो है अगर मुशर्रफ को अंदर किया तो बाकी को अंदर करना चाहिए, वरना मुशर्रफ को मेरा ख्याल इनको निकालना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक जर्नैल को अंदर करके ये बाकी सिविलियन जनता दनाते फिर रहे हैं, मुल्क लूट रहे हैं और लूटा उन्होंने मुल्क, उसके लिए चीफ जस्टिस जो है वो उसकी कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है। उसने कभी किसी को अंदर नहीं किया है, किसी सियासतदान को अंदर नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि फौज, जनरल और मिलिट्री और जो एजेंसी है जो खामोशी से तमाशा देख रही है, उनको इसकी बहुत भारी कीमत फ्यूचर में अदा करना पड़ेगी, क्योंकि सिविलियन जो है इन लोगों की ठोकेंगे। जिस वक्त इन लोगों को समझ आएगी कि अगर मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ के अगर जुराइम है तो बाकी सब कुछ जुराइम है। मेरा और जमाल टाको का मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इरफान चौधरी रिटायर हो, फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़े, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ के तहत उसने हलफ लिया था और बाकी जजेस भी अपने ओहदे छोड़े जिन्होंने मुशर्रफ के तहत लिया था, और इन सबको अंदर किया जाए। चीफ जस्टिस खान चौधरी समेत सबको अंदर किया जाए कि उन्होंने एक जनरल के तहत लिया था। और अगर मुशर्रफ को अंदर रखना है तो फिर उसके अलावा जरदारी की हरामजदगियों की और जो नवाज शरीफ पार्टी की हरामजदगियों की, दूसरों की जो हरामजदगियां किया जाए। और ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस जो है उसको अपनी सीट का पास रखना चाहिए। सही है, आसान हो गया। मजीद ताल्लुक ना मिले। ओके जी।